बन गई सर पीपीटी आज की? सर बस वही चीज़ है कि नोट्स बनाते हैं सर बच्चों के लिए जो है, बट सर प्यारी एक प्यारी पीपीटी बनानी पड़ती है, टाइम बहुत लगता है इसमें, और सबसे बड़ा टाइम लगता है क्लास लेने में। सर बट अगर हम एक चीज़ को देखें बच्चों के नज़रिए से, जो बच्चों का हमेशा एक चीज़ रहती है कि यार अकाउंट्स के अंदर में हम कैसे अपने पास बढ़िया नंबर लेके आए, उनको ना कहीं डिफिकल्टी आती है, दिक्कत आती है। तो सर थोड़ी सी उसको लेकर डिस्कशन करें कि बच्चे किन चीज़ों को पालन करें, किनको फॉलो करें, ताकि वो अकाउंट्स के अंदर भी अच्छे नंबर लेके आ सके। सर मैं तो क्लासेस में भी बोलता हूँ, मुझे पता है आप भी पक्का इस चीज़ पे बहुत स्ट्रेस करते होंगे कि यार बच्चे को ना सबसे पहले कॉन्सेप्ट के पीछे भागना है। एब्सोल्युटली। नंबर तो आपके एफर्ट का बाई प्रोडक्ट है। आप एफर्ट दोगे, कॉन्सेप्ट सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो ही नंबर आएंगे ना, तो ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तभी नंबर आएंगे। यस, तो सबसे पहली चीज़ हमेशा यही आती है, हम क्लास में बोलते हैं कि कॉन्सेप्ट अपने पास सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चों को रूल्स ही नहीं पता कि चीज़ क्या कह रही है, वो कॉन्सेप्ट क्या है, तो दिक्कत आती है। एंड अकाउंट्स बीइंग अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो है, वहाँ पे बहुत अहमियत हो जाती है क्वेश्चंस करने की और उनकी प्रैक्टिस करने की, अच्छी खासी प्रैक्टिस करने की। तो वो एक मैं बोलता हूँ सेकंड अपने पास एलिमेंट रहता है कि ये आप अकाउंट जैसे सब्जेक्ट के अंदर में प्रैक्टिस करें। कई बार क्या होता है, बच्चों को आदत लग जाती है कि टीचर ने तो करा दिए क्वेश्चंस, बट वो खुद घर पे प्रैक्टिस ही नहीं करता, वो होमवर्क नहीं करता। सर क्लास में बच्चे क्या करते हैं ना, मतलब मुझे तो फ्रैंकली बड़ा गंदा लगता है, पर बच्चे क्या करते हैं, सर हमने ना आज आपकी वीडियो 2x पे देखी, आज हमने 3x पे देखी, मतलब उनका बस चले तो वो 10x की फीचर देते हैं, वो 10x पे भी देख लेंगे। सही बात है। मतलब ये मुझे लगता है कि बड़ा प्रॉब्लमेटिक है जब बच्चा सिर्फ क्लास को खत्म करने की सोचता है कि मतलब मैं आज का बैकलॉग खत्म कर लूं, बस मैं वो 1.5 घंटे की क्लास 45 मिनट में खत्म करके आगे बढ़ूं, मतलब मेरा टिक हो जाए कि हाँ मैंने कोई क्लास मिस नहीं करी। बट उसने ये तो देखा ही नहीं कि सर ने उस कॉन्सेप्ट को कितना स्ट्रेस दिया था, सर की बातें क्या थी, किस क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट कर रहे थे, क्वेश्चन को पढ़ कैसे रहे थे, चीज समझ कैसे रहे थे, वो अगर नजरअंदाज कर दी और सिर्फ आप अपना बैकलॉग क्लियर कर रहे हो, मतलब मुझे लगता है कि वो सुसाइड वाला काम है। एंड एक इसमें यही चीज आती है जो आपने बात बोली कि बच्चे 2x पे क्लास देखते हैं, 3x पे देखते हैं, वहाँ पे एक पॉइंट आता है, बच्चों का माइंडसेट जो होता है वो ये होता है कि हम पहले क्लासेस कंप्लीट कर ले, उसके बाद हम रिवीजन करेंगे, अपनी तैयारी करेंगे। मेरा मानना होता है जो क्लासेस लगा रहे हैं वही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, उसे अगर आप ढंग से लगाओगे तो आपका 60-70% तो वहीं पे अच्छी खासी तैयारी होती है, और उसके बाद सिर्फ आपको रिवीजन जब करोगे तो आपको उतनी कम दिक्कत आती है। क्योंकि इसमें सर एक और भी सिचुएशन अलग है, जब बच्चा 11वीं-12वीं में होता है ना, उसके पास पूरा एक साल होता है सिलेबस कंप्लीट करने का, बार बार उसके हाफ ईयरली वीकली टेस्ट हो रहे हैं, तो वो एक उस चक्र में फंसा होता है कि मेरे को पहले कोई पढ़ाए, फिर मैं रिवाइज करूँ, फिर मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, फिर मैं मॉक टेस्ट दूंगा, फिर जाकर मैं बोर्ड के एग्जाम दूंगा। पर यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट बॉल गेम हो गई है। यहाँ पर तो उसके बाद 4 से 5 महीने उसी में उसको क्लासेस भी देखनी है, उसमें प्रैक्टिस भी करनी है, उसी में टेस्ट भी देने हैं, पेपर के लिए रिवीजन भी करने, सब करना है। बट यहाँ पे सर यही चीज आती है कहीं ना कहीं, अगर बच्चा उसे सही तरीके से अपना प्लान बनाए और उसको फॉलो करे तो अपने पास नंबर लेके आ सकता है। तो उसके अंदर प्राइमरी चीजों पर सर आते हैं जो बच्चों को फॉलो करें। सबसे पहले वो कॉन्सेप्ट अपने पास सीखे, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्लासेस को आप जल्दबाजी मत देखो, हम तो हमेशा बोलते हैं अपने पास अगर क्लास में लग रहा है बहुत हल्का कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ आ रहा है वो आप स्किप कर सकते हो, उसको तेज कर लो। बट जहां नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, क्योंकि फाउंडेशन में भी कई नए चैप्टर्स आपके पास आते हैं जो आप पहली बार करते हो, तो उनको ध्यान से सुने। सेकंड, प्रैक्टिस की जैसे हमने बात करी वो करनी बहुत जरूरी है। क्लास भी करो, और अगर आप ड्यूरिंग द क्लास नहीं कर पाते, क्योंकि आपकी क्लासेस दिन में 4-4 हो रही है, आप 8-9 घंटे पढ़ रहे हो, प्लस शायद आप कॉलेज या किसी और चीज को भी पढ़ रहे हो साथ में, तो आप नहीं बना पा रहे अगर शेड्यूल अपना, तो आप ये कर सकते हो कि आप वीकली उसको रिवाइज करना शुरू करो। क्योंकि दो सब्जेक्ट आपके सब्जेक्टिव है, लॉ और अकाउंट जैसे ना, बाकी के सब्जेक्ट में चलो आप एमसीक्यू कर रहे हो तो आप एक फ्लो में 100 कर देते, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आज बैठ के मैं 100 अकाउंट के क्वेश्चन करने में 15 से 20 मिनट लगने हैं। तो आपको बिल्कुल वहाँ उस अकाउंट्स के लिए मुझे लगता है कि कम से कम 1-1.5 घंटा सेपरेट निकालना पड़ेगा, चाहे वो सुबह निकालो चाहे दोपहर को निकालो, आप पर प्रैक्टिस जरूर करो। और जब तक आपके हाथ से सवाल नहीं होगा ना, आपने जितने मर्जी सवाल पढ़े होंगे, चाहे जितने मर्जी आपने टिक किए ऑडिट किए होंगे, वो याद ही नहीं आएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि फ्लो ऑफ द क्वेश्चन क्या है। बिल्कुल। एक इसमें यही चीज आती है कि बच्चों को कई बार लगता है कि सिर्फ हम आई से स्टडी मटेरियल कर ले, तो मेरा ये मानना होता है स्टडी मैट के साथ आपके लिए आरटी, पीवाईक्यूज, एमटीपी भी देखना जरूरी है, जो कि हम अपने नोट्स में कवर करते भी करते हैं। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बच्चे चाहे प्रैक्टिस करते भी हैं बट फिर भी उनका ना पेपर नहीं टाइमली कंप्लीट हो पाता, तो वहां पे होता है बच्चों को टेस्ट देना भी बहुत जरूरी है। उन्हें गलतियों का पता चलेगा कि वो कहाँ पे लैग कर रहे हैं, असेसमेंट वहीं पे होगी, उन्हें पता चलेगा कि क्या वो टाइमली कंप्लीट कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, स्पीड कहाँ पे अपने पास आ रही है नहीं आ रही है, तो वो आपको पता चलता है। तो आपको अपनी सेल्फ इवैल्यूएशन का पता चलता है अगर आप टेस्ट देते हो। तो देखो बेटा, कोई हम नई बात नहीं बता रहे, ये सारी बातें हमेशा सुनते हो, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज द इम्प्लीमेंटेशन एंड द एग्जीक्यूशन ऑफ द सेम। अगर आप इसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देते हो तो ऑब्वियसली आपके पास बढ़िया नंबर आ जाएंगे, वरना हम अपने पास वहीं पे लैग कर जाते हैं। वो एस्पिरेशन तो रहती है पर कभी अचीव नहीं कर पाते।
एंड इस सारे के अंदर में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है योर कंसिस्टेंसी। आपने शायद हमारी वीडियो सुन ली, अभी आपको लगेगा कि यार हम कर देंगे, कुछ करके दिखाएंगे, पर वो 2 दिन तक रहेगी मोटिवेशन, तो कोई फायदा नहीं है। वो डिसिप्लिन भी तो वो मेंटेन करके बहुत रखना, जरूरी है, वो डिसिप्लिन एग्जाम एग्जाम तक रखना जरूरी है। तो अगर आप इन चीजों का पालन करेंगे तो मुझे पक्का लगता है सर बच्चे बढ़िया नंबर अपने पास एक लेके लास्ट आएंगे। चीज मुझे लगता है सर, मैं कंक्लूड अगर करूं तो मैं ये बोलूंगा कि यार आप कभी भी ना नंबर स्पेसिफिक फोकस मत करो कि मुझे अकाउंट्स में 100 चाहिए, 90 Yes. चाहिए। यार वो आपके एफर्ट का बाय प्रोडक्ट है। Yes. वो अपने आप ही आ जाएंगे जब तेरे को सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, जब तेरे सारे सवाल तुझसे बनते हैं, जब टाइम पे तू क्वेश्चन पूरा खत्म कर करता है। सकता है, कैलकुलेशन तेरी कभी एरर होता नहीं है, कैलकुलेटर को ढंग से चलाना आता है, तेरी हैंडराइटिंग बिल्कुल सही है, फॉर्मेट बिल्कुल सही तरीके से बनाता है, तो यार नंबर कटेंगे कहाँ? फिर तो पूरे ही आएंगे ना पूरे ही आएंगे नंबर। ना। बिल्कुल। तो बस एक वो कंसिस्टेंसी So, रखनी है, डिसिप्लिन रखना है, और important अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस इज रखना कि है मैं आपके कर जाऊंगा। पास टिकिंग ऑफ ऑल द बॉक्सेस एंड यू विल गेट योर डिजायर्ड रिजल्ट। तो अगर आप वो करते हो तो पक्का आप लोगों के बढ़िया नंबर आएंगे, ठीक है ना। तो हमारी तरफ से बस यही छोटा सा वीडियो था। I मिलते think हैं आप लोगों से। अच्छे नंबर ले पाओगे। बिल्कुल लेके आएंगे। बाय बाय Bye. बाय बाय।